हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट 24/7, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। दैट मींस 3-4 वीडियो देखने के बाद आपके पास कोई भी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आता, बिल्कुल की बिल्कुल टोटल फ्री एजुकेशन आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आता है। आज इस वीडियो में बेसिकली बात करने जा रहे हैं हम किसके बारे में, हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में, गवर्नर के बारे में बात करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में बात करेंगे, सीएम साहब के बारे में बात करेंगे। बट हम एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। हम बेसिकली डिटेल में नहीं जाएंगे, ऑल्दो सारी चीजें सेम होती हैं, बट हाँ कंपैरेटिव स्टडी करना बहुत जरूरी है कि भाई गवर्नर की पावर में और प्रेसिडेंट साहब की पावर में क्या फर्क आ जाता है, क्या ऑल्टरेशंस आ जाते हैं, ये सब चीजों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम आज का वीडियो। चलिए सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं गवर्नर साहब के बारे में। गवर्नर साहब की बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 153 से लेके 167 के बीच में इनके पूरे समेट जाते हैं। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। यूनियन हम खत्म कर चुके हैं विद कैग। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में कैग को समझा था, कैग के बारे में देखा था। उनके बाद हम यूनियन एग्जीक्यूटिव को खत्म कर चुके हैं। अब आ रही आएगी स्टेट एग्जीक्यूटिव की। स्टेट एग्जीक्यूटिव देखेंगे, सबसे पहले उठाएंगे गवर्नर साहब को। आर्टिकल नंबर 153 से 167 तक आते हैं। गवर्नर साहब की जब हम बात करते हैं तो उनका सीधा अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, उनका कोई इलेक्शन नहीं होता, ना कि डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। सीधे सीधे क्या होता है, उनको अपॉइंट करा जाता है विद प्रेसिडेंट। ठीक है, सो दे आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। मतलब क्या करेगा, पूरी के पूरी इनके जो लेटर रहेगा अपॉइंटमेंट का, उस पर गवर्नमेंट साहब के साइन सील सब चीजें रहेगी। ठीक है, हमने बेसिकली सिस्टम को क्यों अडॉप्ट करा, उसके कुछ कारण है। ठीक है, सबसे पहले की बात करते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन इज नॉट कंपैटिबल विद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब अगेन वही वाली बात है, प्रेसिडेंट साहब का भी जो है हमने इसलिए इनडायरेक्ट रखा है क्योंकि डायरेक्ट अगर रखते हैं तो फिर पीएम का भी डायरेक्ट रखने का क्या मतलब, राइट। और सेम केस इधर, अगर गवर्नर का हम डायरेक्ट रख रहे हैं तो हमारे जबरदस्ती सीएम साहब का डायरेक्ट इलेक्शन रखने का क्या मतलब। तो इसीलिए हमने क्या करा है, इस पर्टिकुलर सिस्टम को अडॉप्ट करा है। कुड क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नर एंड सीएम। अगेन वही बात है कि अगर गवर्नर साहब भी अगर डायरेक्ट इलेक्ट हो जाते हैं तो वो भी पीपल्स चॉइस है, और वहीं एक सीएम की जब हम बात करते हैं तो वो भी पीपल्स चॉइस है। तो और हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है कि भाई इट शुड बी द रूल ऑफ पीपल, क्योंकि हम क्या है, एक डेमोक्रेसी है। तो कहीं ना कहीं पावर में, क्योंकि दोनों ही चॉइस ऑफ पीपल हो जाते हैं, तो पावर में कॉन्फ्लिक्ट जरूर आ जाता। Governor is only a constitutional head, thus no point in making elaborated arrangements. गवर्नर साहब क्या है, एक सेंटर के एक एजेंट के रूप में काम करते हैं, और वो एक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं। सिमिलरली गवर्नर साहब भी क्या है, एक सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। तो इसलिए उनके लिए बहुत ही इलैबोरेटेड अरेंजमेंट बनाने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, चलिए, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज एन एंटायरली पर्सनल इशू, हेंस नॉट इन नेशंस इंटरेस्ट टू इन्वॉल्व द वोटर्स। अब क्योंकि गवर्नर साहब एज एन एजेंट एक्ट करते हैं सेंट्रल के स्टेट में, ठीक है, तो इसी चक्कर में क्या है कि इट्स अ पर्सनल चॉइस ऑफ अपॉइंटमेंट। क्यों हम जबरदस्ती वोटर्स को परेशान करें, एक और वोटर लिस्ट बनाएं, अलग इलेक्टोरल रूल्स रखें, ईवीएम की व्यवस्था करें, कई सारी चीजें हैं। तो जबरदस्ती का कोई ज्यादा खर्चा और ये सब चीजों को अवॉइड करने के लिए हमने क्या करा है, सीधा अपॉइंटमेंट मेथड अडॉप्ट करा है। चलिए, इनेबल सेंटर टू मेंटेन कंट्रोल ओवर स्टेट। अब क्योंकि स्टेट के डायरेक्ट एजेंट हैं, पीपल्स चॉइस नहीं है, तो जो सेंटर बोलेगा तो वो ऑफकोर्स गवर्नर साहब को करना पड़ेगा। कुड क्रिएट लीडरशिप प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग जनरल इलेक्शंस इन स्टेट। अब अगर मान लीजिए गवर्नर साहब का जो टेन्योर होता है वो 6 साल का होता है, और या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट रहता है, राइट। अब उस बीच में अगर मान लीजिए कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में भाई क्योंकि गवर्नर एक पीपल्स चॉइस रहेगा, अगर डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं तो कहीं ना कहीं क्या आएगा, सीधी सीधी हमारे स्टेट में बहुत दिक्कतें आ सकती है, लीडिंग टू लीडरशिप। ठीक है, इलेक्टेड गवर्नर वुड बिलोंग टू अ पार्टी एंड वुड नॉट बी न्यूट्रल। अगर इलेक्ट होते हैं गवर्नमेंट, भले डायरेक्ट हों या इनडायरेक्ट हों, तो उनको किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू आना ही पड़ेगा। और अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू आते हैं तो ऑफकोर्स सी बात है कि पूरे समाज में एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए वो इंसान बायस होता ही होता है। हालांकि ये बात भी सही है कि भाई कोई भी इलेक्टेड पर्सन हो वो कभी भी फुल्ली अनबायस्ड नहीं हो सकता, इसलिए सीधा मोड ऑफ अपॉइंटमेंट है। जो डायरेक्शंस मिले आप उनको फॉलो करिए और क्या करिए, एक्ट एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल इन स्टेट। चलिए, गवर्नर साहब के बारे में आर्टिकल नंबर 153 क्या बोलता है कि हर एक स्टेट के लिए क्या होगा, एक गवर्नर होगा। 2 स्टेट्स के लिए भी एक गवर्नर हो सकता है विथ द विश ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब अगर प्रेसिडेंट साहब चाहें तो किसी 2 स्टेट के लिए भी एक गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, आर्टिकल नंबर 155। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अडॉप्टेड फ्रॉम कैनेडियन मॉडल। हमने ये क्या कहां से अडॉप्ट करा है,
तो हमने कनाडा से अडॉप्ट करा है। कहां से? कनाडा से। ठीक है, सो द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जो है ये हमने कहां से अडॉप्ट करा है? तो कनाडा से अडॉप्ट करा है। अगर आपको याद होगा जब हम बात कर रहे थे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जब हमने वेरियस प्रोविजंस की बात करी थी तो हमने गवर्नर साहब की भी बात करी थी, और इसी गवर्नर साहब की जब हम बात कर रहे थे उस टाइम पे हमने देखा था कि इसको हमने कनाडा से अडॉप्ट करा है और इसको मॉडल को इंडियनाइज करके हमने यहाँ पे अप्लाई करा है। चलिए कन्वेंशंस की बात करते हैं। कुछ ऐसे ट्रेडिशंस हैं जो कि फॉलो करते जाते हैं हम, कहाँ से भाई? गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। ठीक है, ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कोई एक्ट में नहीं है, बट ये कुछ ट्रेडिशंस है, कुछ चीज़ें हैं, कन्वेंशंस हैं जो कि हम फॉलो करते हैं प्रायर द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। सबसे पहले बात करते हैं कि बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब क्या करेंगे? सीएम साहब से कंसल्ट करेंगे कि भाई हम इस इंसान को क्या कर रहे हैं, गवर्नर बनाने जा रहे हैं, क्या आपकी सहमति है, आपकी एडवाइस क्या है, आपका इसमें पूरा का पूरा जो है आप अगर कुछ सजेशन देना चाहते हो तो वो क्या है। ठीक है, दूसरा, गवर्नर नॉट टू बी अ डोमिसाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। मतलब मान लीजिए कि भाई अब हम मध्य प्रदेश के लिए गवर्नर अपॉइंट करने जा रहे हैं, या हम मान लीजिए महाराष्ट्र के लिए गवर्नमेंट अपॉइंट करने जा रहे हैं, तो वो गवर्नर बेसिकली महाराष्ट्र का डोमिसाइल नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स वो वहाँ पे नहीं रहता होना चाहिए, वहाँ से पैदा नहीं होना चाहिए, वो टोटली डिफरेंट स्टेट से रहना चाहिए। ये बेसिकली कन्वेंशन, जो हम पहले वाले कन्वेंशन की बात करते हैं कंसल्टेशन की, वो हम क्यों करते हैं? ताकि एक कोऑर्डिनेशन बना रहे सेंटर और स्टेट के बीच में। दूसरे कन्वेंशन में हम इसलिए बोलते हैं ताकि जो लोकल पॉलिटिक्स है उससे गवर्नर साहब को फ्री रखा जा सके, ताकि वो एक अनबायस्ड रहें, कहीं से भी इन्फ्लुएंस नहीं हो सके। तो ये कुछ कन्वेंशंस हैं, ये कुछ ट्रेडिशंस हैं, कुछ ऐसी प्रथाएं हैं, परंपराएं हैं जो कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट के लिए चली आ रही हैं। ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, कोई एक्ट में मेंशन नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 क्या बोलता है कि भाई 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स के लिए भी एक कॉमन गवर्नर हो सकता है। ठीक है, देयर कैन बी वन गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स। चलिए, डिफरेंस बिटवीन पावर एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, मतलब पावर और फंक्शंस में क्या क्या डिफरेंस आते हैं, किसके? प्रेसिडेंट साहब और गवर्नर साहब के। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं विद रिगार्ड टू ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल। ठीक है, सबसे पहले आता है आर्टिकल नंबर 201। 201 एक ऐसी शक्ति है गवर्नर साहब की जिससे क्या कर सकते हैं, वो बिल एक रिजर्व कर सकते हैं, किसके लिए? प्रेसिडेंट साहब के लिए। ठीक है, दैट मीन्स अगर स्टेट लेजिस्लेटिव कोई बिल पास करती है तो वो गवर्नर के साइन के बिना तो लॉ नहीं बन सकता। ठीक है, अब गवर्नर आर्टिकल नंबर 201 का फायदा उठा के, उसके एक पावर है उसके पास ऐसी कि वो क्या कर सकता है कि कल्याण भाई साहब ये एक ऐसा संजीदा मामला है जिसमें प्रेसिडेंट साहब की एडवाइस लगेगी, तो मैं उनके लिए रिजर्व कर रहा हूं। दैट मीन्स अब इस पे साइन कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे, ना कि गवर्नर करेगा। ये गवर्नर का एक डिस्क्रिशनरी पावर है, अगर वो उसको यूज करना चाहता है तो वो यूज कर सकता है। ठीक है, आफ्टर रिजर्विंग द गवर्नर हैज नो रोल। ठीक है, मतलब एक बार उसने रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट साहब के लिए, उसके बाद उसका कोई भी रोल नहीं है। ठीक है, इफ प्रेसिडेंट रिटर्न्स द बिल, द स्टेट लेजिस्लेटिव पास द बिल अगेन, देन द बिल मस्ट बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट। ठीक है, मतलब मान लीजिए प्रेसिडेंट साहब के पास बिल रिजर्व कर दिया गया, प्रेसिडेंट के साहब के पास गया बिल, प्रेसिडेंट साहब ने क्या करा, कल नहीं यार बिल फालतू है, लेके जाओ वापस, मैं साइन नहीं कर रहा, मैं असेंट नहीं दे रहा। ठीक है, स्टेट असेंबली के पास आता है, विद इन 6 मंथ उसमें कुछ अमेंडमेंट करते हैं, तो अब अगर उस बिल को लॉ बनना है, ठीक है, तो वो गवर्नर के पास नहीं जाएगा, अब वो दोबारा वापस किसी के पास जाएगा? प्रेसिडेंट साहब के पास ही जाएगा। एंड प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंडेड टू गिव असेंट। प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंडेड टू गिव असेंट। ठीक है, चलिए, व्हेन बिल रिटर्न बाय प्रेसिडेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव टू कंसीडर विद इन 6 मंथ। ठीक है, मतलब मान लीजिए अगर प्रेसिडेंट साहब रिटर्न कर देते हैं बिल, तो उसको 6 मंथ्स के अंदर अंदर रिकंसिडर करके या आपको या तो दोबारा भेजना है, अमेंड करना है, जो भी चीजें करनी है वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर होनी चाहिए और दोबारा प्रेसिडेंट साहब के पास वो बिल पेश हो जाना चाहिए। चलिए, प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, ही कैन गिव और नॉट गिव हिज असेंट। सीधी सी कहने मनी बिल जो है वो प्रायर रिकमेंडेशन पे ही आता है, इसीलिए क्या है, इसको क्या बोलते हैं, रिटर्न नहीं करा जा सकता, या तो अपना असेंट देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, चलिए ऑर्डिनेंस पावर की बात करते हैं। भाई ऑर्डिनेंस पावर में क्या डिफरेंस आता है गवर्नर और प्राइम मिनिस्टर के? गवर्नर कैन नॉट इशू ऑर्डिनेंस इन 3 केसेस विदाउट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम प्रेसिडेंट। ठीक है, बिल इंक्वायरिंग प्रीवियस रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट से मान लीजिए कोई प्रायर रिकमेंडेशन लेनी है या प्रायर कंसेंट लेना है, तो ऐसे पर्टिकुलर चीज पे वो ऑर्डिनेंस नहीं लेकर आ सकता। ठीक है, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर चीज थी जिसपे क्या होना है, एक ऑर्डिनेंस लाया जाना है, बट वो बिल ऑलरेडी किसके पास रिजर्व्ड है? प्रेसिडेंट साहब के पास रिजर्व्ड है, तो उस पर्टिकुलर बिल पे ऑर्डिनेंस नहीं लाया जा सकता।
ठीक है। बिल रिजर्व फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी हमने बात वापस से कर ली। एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विच रिक्वायर्स प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट इज इनएक्टेड, ठीक है। ये चीजों पे क्या है, गवर्नर जो है ऑर्डिनेंस नहीं लेकर आ सकते। ऑर्डिनेंस हमने याद हो तो हमने जब प्रेसिडेंट साहब में बात करी तो इट्स अ टेम्परेरी लॉ, जो कि पावर किसके पास होती है, सेंटर में अपने प्रेसिडेंट साहब के पास होती है और स्टेट में गवर्नर साहब के पास। एक्सक्यूज मी। पार्डनिंग पावर जो उनकी जुडिशियल पावर्स में से एक है, उसमें क्या डिफरेंस आता है वो देखते हैं। गवर्नर कैन नॉट ग्रांट पार्डन इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस, मतलब कैपिटल पनिशमेंट में वो टोटल पार्डन नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब टोटल पार्डन मतलब कि उसका सेंटेंस भी हट जाए, उसका कन्विक्शन भी हट जाए, तो ऐसे में गवर्नर नहीं कर सकते। कर क्या सकते हैं, ही कैन सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट अ डेथ सेंटेंस, पर उसको टोटली क्या कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते। डजंट हैव पार्डनिंग पावर इन रिस्पेक्ट टू मिलिट्री कोर्ट, ठीक है। चलिए, लेजिस्लेटर और एग्जीक्यूटिव में क्या डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, दोनों की प्रेसिडेंट और एक्सक्यूज मी, प्रेसिडेंट और गवर्नर की लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या डिफरेंस आता है वो देखते हैं। कैन रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल, कौन करेगा, गवर्नर साहब क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल का रिकमेंडेशन कर सकते हैं। वहीं प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन नहीं कर सकता, प्रेसिडेंट सीधा लगाएगा। एक्ट एज अ चांसलर और यूनिवर्सिटी इन स्टेट्स, जितनी भी स्टेट्स में यूनिवर्सिटीज है उसका चांसलर कौन रहेगा, तो गवर्नर रहेगा, ठीक है। गवर्नर नॉट बाउंड बाय एडवाइस एंड एड ऑफ सीएम एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेसिडेंट साहब की जब हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट साहब को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है एक्सक्यूज मी, वो बाउंड कर देते हैं, ठीक है। दैट मीन्स प्रेसिडेंट ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक बार अपनी रिकमेंडेशन को वापस भेज सकते हैं। बट गवर्नर साहब जो है वो रिकमेंडेशन पे, एड और एडवाइस पे बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। वो अगर चाहें तो उस एग्जीक्यूटिव डिसीजन को नहीं मान सकते, उस पर साइन नहीं कर सकते और नहीं इंप्लाई कर सकते, ठीक है। चलिए, मौसम बहुत खराब हो रहा है, प्लीज आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ठंडा पानी मत पीजिएगा, इट्स रेनी सीजन, आई नो आपके अभी टर्म्स आने वाले हैं, तो प्लीज उस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, खैर अब बात करते हैं चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में, आर्टिकल नंबर 163 से लेकर 167 के बीच में, ठीक है। 163 क्या बोलता है, देखो ऑलमोस्ट सेम है, पावर्स फंक्शंस की बात करी जाए, चीफ मिनिस्टर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की ऑलमोस्ट सेम है, बट लेवल का डिफरेंस आ जाता है भाई, एक सेंट्रल लेवल पे बैठा है और एक स्टेट लेवल पे बैठा है। दूसरा डिफरेंस क्या आ जाएगा, आर्टिकल्स का, ठीक है। चलिए, आर्टिकल नंबर 163 में क्या बोला गया है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद सीएम एज इट्स हेड टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। यहां पे बस अब मैं क्या कर सकता हूं, सीएम की जगह पीएम डाल दूंगा, ठीक है, गवर्नर की जगह प्रेसिडेंट, और इधर 163 की जगह 75, बात एक ही है और कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा आर्टिकल्स चेंज हैं और साथ में उनके जो कुछ कीवर्ड्स है वो चेंज है, बाकी लैंग्वेज, काम, सब चीजें जो है वो सेम ही है, ठीक है। चलिए, आर्टिकल नंबर 164 क्या बोलता है, अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर, मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर कौन करेगा, तो सीएम साहब रिकमेंडेशन देंगे गवर्नर साहब को, ठीक है। उनकी सैलरी की बात हो गई, इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो गई, ये सब आर्टिकल नंबर 164 में आएगा। याद करिए या ध्यान दीजिएगा, यहां का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, वो स्टेट का है, ठीक है, ना कि सेंटर का। चलिए, आर्टिकल नंबर 166 क्या बोलता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। अगेन सेम बात है कि भाई कैसे बिजनेस कंडक्ट करा जाएगा, गवर्नर साहब के साथ में क्या रहेगी, एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट रहेगी, जो कि एक्ट करेंगे एज एन एजेंट फॉर सेंटर, ठीक है। मिनिस्टर्स उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन कौन डिसाइड करेगा, तो गवर्नर करेगा, ठीक है। चलिए, 167 क्या बोलता है, ड्यूटी ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू फर्निश इंफॉर्मेशन टू गवर्नर, मतलब गवर्नर अगर कोई इन्फॉर्मेशन मांगते हैं तो उसको इन्फॉर्मेशन को फर्निश करने का काम किसका रहेगा, तो सीएम का रहेगा, ठीक है। चलिए, रिलेशनशिप विद गवर्नर देखते हैं हमारे सीएम साहब का, आर्टिकल नंबर 163, दे शैल बी अगेन अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद सीएम एज इट्स हेड टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। 164 बोलता है, सीएम अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड ऑन हिज रिकमेंडेशन गवर्नर अपॉइंट्स मिनिस्टर, मिनिस्टर अपहोल्ड्स द ऑफिस टिल प्लेजर ऑफ गवर्नर, till pleasure of governor, council of minister collectively responsible towards the state legislative assembly, ठीक है। यहाँ पे लोकसभा ना होके क्या होगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, विधान सभा, ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, विधान सभा। चलिए,
167 की बात करते हैं, ड्यूटी ऑफ सीएम क्या क्या है। अगेन सेम जो ड्यूटी है किसके, प्राइम मिनिस्टर साहब की, उसके अलावा कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। कम्युनिकेट गवर्नर एंड बी अ ब्रिज इन द फॉर्मल कम्युनिकेशन विद सीओएम, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर गवर्नर को किससे कम्युनिकेट करना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से करना है, तो वो किसके थ्रू करेंगे, हमारे सीएम साहब के थ्रू करेंगे। फर्निश इन्फॉर्मेशन कॉल्ड बाय द गवर्नर, कोई भी गवर्नर इन्फॉर्मेशन फर्निश करता है या इन्फॉर्मेशन चाहता है, मान लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की रिटन रिकमेंडेशन चाहता है कि भाई साहब इस पर्टिकुलर मुद्दे पे जिसमें आपने डिसीजन लिया है उस पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की क्या सलाह थी वो भी आप मुझे प्रोवाइड करो, तो वो भी कौन प्रोवाइड करेगा, सीएम साहब करेंगे। सबमिट कंसिडरेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू गवर्नर रिगार्डिंग द डिसीजन मेड बाय द एग्जीक्यूटिव। चलिए, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल नंबर 163 से 177 के बीच में आ जाता है। 163 क्या बोलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर, ठीक है। 164 क्या बोलता है, अदर प्रोविजंस के बारे में बात करता है। 166 कंडक्ट ऑफ बिजनेस। 167 ड्यूटीज ऑफ सीएम। 177 राइट्स ऑफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट टू द हाउस, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, उसके रिस्पेक्ट में उनके क्या क्या राइट्स रहेंगे, क्या क्या पावर्स रहेंगे, ये कहाँ मिलता है हमको, आर्टिकल नंबर 177 में। चलिए अब देखिए, कुछ चीज़ें मैंडेटरी हैं। देयर शुड बी अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, ठीक है, ये मैंडेटरी है, ठीक है। देयर शुड बी अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, मतलब इन पर्टिकुलर स्टेट्स में कौन होना ज़रूरी है, तो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होना बहुत ज़रूरी है। भले ही आपके पास कोई भी हो, ट्राइबल डिपार्टमेंट होगा और उसका वहाँ पे मिनिस्टर बैठेगा। साथ ही साथ अगेन वही 15% वाला जो रूल है, ठीक है, 15% वाला रूल यहाँ पे भी अप्लाई करेगा। अब साथ साथ यहाँ पे क्या अप्लाई करेगा कि मिनिमम 12 मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तो होने ही चाहिए। अब मान लीजिए सर गोवा जैसा स्टेट है, गोवा जैसे स्टेट में 15% कोरम बहुत कम हो जाता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या होता है कि मिनिमम 12 मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट बी देयर, मतलब कम से कम 12 लोगों को बनाना है और मैक्सिमम कितने बन सकते हैं, 15% बन सकते हैं। 15% किसका, तो विधान सभा का 15%, ठीक है, दैट मीन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का 15%। चलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसकी तरफ, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी तरफ होती है, तो गवर्नर, ठीक है, और कोई भी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। कहाँ से मिलती है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर्टिकल नंबर 164 से, ठीक है। चलिए, तो ये थे पूरे के पूरे क्या आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव। आज की डेट में हम यूनियन एग्जीक्यूटिव खत्म कर चुके हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव खत्म कर चुके हैं, अब हम बढ़ेंगे पार्लियामेंट की ओर, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे हम पार्लियामेंट के साथ। फॉर नाउ अगर आपको ये वीडियो दोबारा देखना है तो यू डोंट नीड टू गो एंड सर्फ ऑल द चैनल्स एंड ऑल द लिस्ट इन यूट्यूब। फिल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा क्या करना है, magnetbrains.com, ठीक है, हमारी एक नई वेबसाइट है। साथ ही साथ हमने हमारा ऐप लॉन्च करा है गूगल प्ले स्टोर पे, तो प्लीज़ गो डाउनलोड एंड डू चेक इट आउट। एक छोटा सा वॉक थ्रू है कि साइट कैसे काम करेगी, आप इस पर कैसे एंजॉय कर सकते हो, कैसे वीडियोस देख सकते हो, कैसे एजुकेशन पा सकते हो। कुछ नहीं करना, magnetbrains.com डालना है। जैसे ही आप यहाँ पे डालोगे, एंटर दबाओगे, ये वेबसाइट आपके सामने खुल जाएगी, ठीक है। छोटा सा नीचे है, स्क्रॉल डाउन कर लो, ठीक है, यहाँ पे आपके पूरे के पूरे क्या रहेंगे, सब के सब कोर्सेज जो हैं आपके सामने आ जाएंगे। आपको मान लीजिए अपने कोर्स का पढ़ना है, मान लीजिए एनसीईआरटी का पढ़ना है, सीबीएसई का पढ़ना है, तो आपके सामने सीबीएसई है, ठीक है, आपके सामने यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, ठीक है, सब चीज़ें मिल जाएगी। इवन हिंदी मीडियम में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको सब चीज़ें इंग्लिश मीडियम में ही मिलेंगी, ठीक है। आईआईटी जेईई का पढ़ना है उसका पढ़ सकते हो, नीट का पढ़ना है, यूपीएससी, सीयूईटी, ओलंपियाड, सब चीज़ें जो हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो प्लीज़ दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग डू लॉग इन टू आवर साइट एंड डू चेक इट आउट, ठीक है। कोई आईडी बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, टोटल फ्री है और इतना यूज़र इंटरफेस है इसका कि आप बहुत ही अच्छे से क्या करोगे, आप समझ जाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इस वीडियो को दोबारा देखना है तो ओलंपियाड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। तो क्लास 9th पे जैसे क्लिक करोगे, जो कि अभी अपन पढ़ रहे हैं, आपके सामने जितने टीचर्स हैं सब आपके सामने आ जाएंगे वॉच नाउ का बटन लेके, ठीक है। कुछ नहीं करना, वॉच नाउ पे क्लिक करना है। आपको मान लो सोशल साइंस पढ़ना है, अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं सोशल साइंस के, पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफी हो गया आपका, फिर हिस्ट्री हो गया। अगर आपको वो चीज़ करनी है तो आप वो देखो, ठीक है। यहाँ पे केमिस्ट्री हो गया, केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री भी वॉच नाउ कर दो। तो मतलब जितने सब्जेक्ट्स हैं सब के सब टीचर्स आपके वॉच नाउ लेकर आ जाएंगे। जैसे ही इस वॉच नाउ पे क्लिक करोगे एक नया पेज लोड होगा जो कि ऐसा दिखेगा, राइट। अब देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट दी हुई है, जितने पर्टिकुलर वीडियोस उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है या उस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में है, पूरे के पूरे आपको यहीं पे मिल जाएंगे, ठीक है। साथ में देखो, जैसे ही प्लस पे क्लिक करोगे इसकी और फर्दर डिटेल आ जाएगी,
ठीक है, कितने मिनट का वीडियो और वॉच नाउ का बटन वहीं आ जाएगा, ठीक है। या फिर सीधा सीधा इस पे भी क्लिक कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे आपके सामने क्या होगा, यूट्यूब प्लेयर वहीं खुल जाएगा। दैट मीन्स आपको कहीं रीडायरेक्ट नहीं करा जाएगा, आपको कोई लिंक नहीं दी जाएगी, सीधा सीधा यूट्यूब प्लेयर विद सेम फंक्शनैलिटी आपके सामने खुल जाएगा। तो ये एक हमारी छोटी सी पहल थी आपकी एजुकेशन को और बेटर बनाने के लिए और एक्सेसिबल बनाने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पार्लियामेंट के बारे में। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि भाई साहब स्पीकर क्या होते हैं, आपके एग्जीक्यूटिव्स कौन कौन होते हैं, विप्स क्या होती हैं, पूरी की पूरी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर क्या होती है, कैसे चलेगा पार्लियामेंट, बिल कैसे आएगा, पास कैसे होगा, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले डिटेल में। सो डोंट वरी अबाउट इट। आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ डू ड्रॉप इट डाउन इन योर कमेंट्स, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू सॉल्व दिस। आज की वीडियो को लाइक तो बिल्कुल करते रहिए, शेयर तो आपने ऑब्वियसली कर ही दिया होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।